हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। तो आज हम आपकी तैयारी में थोड़ा सा और बल देने आए हैं और हम जो आज करने वाले हैं वो घटना चक्र जो रेलवे के बुक आते हैं और उसमें जो भी आज तक रेलवे के मैथ आए हैं रेलवे में, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस बुक में मेंशन किए गए हैं। तो इसी बुक से हम करवाने वाले हैं, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो आपकी तैयारी एक अच्छे तरीके से और अच्छे गाइडलाइंस के अनुसार हो, इसके लिए हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। तो चलिएगा देखें क्वेश्चन फर्स्ट आपसे कह रहे हैं बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। चलिए थोड़ा सा लिखते हैं। यहाँ पे आपका है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, हम यहाँ पे थोड़ा लिखते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हमने लिखा। अब यहाँ पे आप इसे दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका जो हमारा होगा टॉपर कैंपस का मेथड होगा, वो बिल्कुल ही शॉर्ट होगा, और जो जनरल मेथड होगा वो भी हम करवाते चलेंगे, क्योंकि आपको फ़र्क समझ में आए कि आप गलती कहाँ पे करते हैं पढ़ने में और एग्ज़ाम में आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन को। तो वो फ़र्क हम आपको दिखाएंगे, देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे आप। आपके पास यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब इसे हम सोल्व करते हैं अपने तरीके से। देखेंगे दोनों क्या है आपस में बीच में बराबर। आपको वैल्यू पता है साइन थीटा से लेके कॉसेक थीटा तक का टोटल वैल्यू। तो आप यहाँ देखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा, जब थीटा का मान कितना हो तो दोनों का वैल्यू बराबर होता है। तो आप जानते होंगे साइन 45 का मान आपका होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, और दोनों 1/√2 इसमें भी आते हैं, साइन में भी और कॉस में भी। तो ये कब आते हैं दोनों, जब थीटा और आप कब देते हैं 45, यानी जब आपके पास थीटा का मान 45 होगा तो साइन 45 का मान आपके पास कितना हो जाएगा 1/√2 और कॉस 45 का जो मान कितना हो जाएगा 1/√2। और दोनों वैल्यू आपके बराबर है, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा आपके बराबर है। कब, जब थीटा का वैल्यू हमारे पास 45 होगा तब। यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों क्या है बराबर है, दोनों बराबर है, यानी आप समझ पा रहे हैं यहाँ से कि थीटा दोनों का कितना होना चाहिए था 45। यानी आप यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं थीटा का वैल्यू 45। ठीक है बच्चों, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से आप निकाल चुके हैं। आपको यहाँ निकालना था सेक थीटा का मान कितना होगा। तो सेक थीटा और आप जान लें 45, तो थीटा का मान 45 डाल दो। तो सेक 45 का मान आप कितना जानते हैं √2, और यही √2 क्या है आपके इस सवाल के जवाब है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में आपके पास गिवन है √2। ये तो हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक की बात। बेसिक अगर चलना हम चाहें तो बेसिक कैसे चल सकते हैं वो ध्यान देंगे। बेसिक अगर आप चलना चाहें तो आप जो लिखा हुआ है उसे आप एक बार उतारें। क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। आप खुश हैं बच्चों, तो इस साइड तो आपका गुना है, गुना तो आपका 1 हर चीज़ में रहता है, तो आप इसे गुना 1 डाल दें। और आप क्या करें, साइन थीटा तो साइन थीटा रहने दें, कॉस थीटा 1 के साथ गुने में, तो कॉस थीटा को इस साइड आप भाग में लेके चलेंगे, तो नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, इस साइड आपके पास बच जाएंगे 1, और साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों आपका टैन थीटा, और बराबर की साइड आपको क्या था 1, तो टैन थीटा और 1, तो टैन थीटा इस साइड, अब 1 किसका मान होता है टैन में, तो टैन 45 का, और टैन इधर भी था टैन इधर भी था, कट जाएगा, इस साइड बच गया थीटा और इस साइड आपका 45। तो यहाँ से भी आप देखेंगे थीटा और कितना निकला हमारा 45। फिर आपसे पूछा था क्या बच्चों, सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा यानी सेक थीटा का मान यहाँ से कितना हमारा फाइंड आउट होगा 45। तो सेक 45 का मान हमको निकालना है, तो सेक 45 का मान आप जानते हैं √2, और यही क्या आपका आंसर है। तो यहाँ से भी आपके ऑप्शन कौन से निकल जाएंगे, ऑप्शन ए √2। तो फर्क यही है कि आप एग्जाम में किस पैटर्न से आप सोल्व करते हैं, ट्रिकली मेथड यूज़ करते हैं या फिर लॉन्ग मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही फ़र्क हम आपको यहाँ पर समझाने आए हैं। हम जो बताएंगे वो आपको बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से शॉर्ट ट्रिक के साथ चलने वाला है। ठीक है, चलिएगा बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है हमारा कि यदि 8, P और 17 पाइथागोरस ट्रिक है तो P का। यहाँ पे हम आपको एक बात बताने वाले हैं कि हमने आपको कई बार ज्यामिति हो या ट्रिको हो, अभी कुछ देर पहले हमने क्षेत्रमिति में भी आपको कुछ ट्रिपलेट बताए थे, और जो ट्रिपलेट कुछ होते हैं वो इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट होते हैं। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट की अगर यहाँ पे हम बात कर लें, उसी ट्रिपलेट में से एक हमारे यहाँ पे ट्रिपलेट पूछा गया। तो हमने आपको कई बार बोला है कि ट्रिपलेट होते हैं
3, 4, 5 का, यानी एक भुजा 3 हो, दूसरा 4 हो, तो तीसरा कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसी तरीके से हमें बताया था 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, फिर आपके पास होते हैं 5 होते हैं, 12 होते हैं, 13 होते हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं, मतलब 100। इसी तरीके से बहुत सारे चलते हैं। उसी में से एक ट्रिपलेट आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। एक होते हैं 8, दूसरा होते हैं 15, और तीसरा होते हैं 17। यही ट्रिपलेट आपको यहाँ पे पूछा गया, और हम हमेशा आपको बोलते हैं कुछ ट्रिपलेट की वैल्यू आप हमेशा याद रखें, इससे आपको बिल्कुल शॉर्ट होता है, निकालने की कोई टेंशन होती नहीं है। तो आप यहाँ पे देखें, एक भुजा जो आपके पास है, क्वेश्चन में देखिएगा 8 दिया हुआ है, दूसरा 17 दिया हुआ है, और P का मान निकालना। तो P का मान निकालना मतलब तीसरी भुजा निकालना। तो तीसरी भुजा आप यहाँ से क्या देख पा रहे हैं ट्रिपलेट में, 15, यानी तीसरी जो भुजा हमारा P पूछ रहा है, P के यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 15, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन देखेंगे आप किसमें, 15 में। अब चलते हम बेसिक से चलते हैं कि बेसिक से हम कैसे करेंगे। ये तो अगर हमें याद है तो हम कर सकते हैं, अन्यथा हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन आपको छोड़ना क्वेश्चन नहीं है। आप देखेंगे नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल बेसिक से करेंगे। बेसिक से कैसे करेंगे बच्चों, देखेंगे आपके पास पाइथागोरस ट्रिक है, जो भी आपके पास ट्रिपलेट होते हैं वो आपके समकोण त्रिभुज में होते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, इसमें एक आपके पास दिए है 8 है, एक भुजा, दूसरा आपके पास 17 है, तो कर्ण आपके पास 17। चूँकि आप जितने भी ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे 17 से बड़ा कोई नहीं है, यानी जो 17 है वो आपके पास सबसे बड़ी भुजा है, और सबसे बड़ी भुजा क्या बताती है, कर्ण को, यानी कर्ण की जगह पे आपको कितना, 17। तो आपको बेस निकालना है कि जो बेस होगा वो कितना होगा। तो आप खूब ही जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। आप अगर नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं ABC का। तो आप AC बराबर जानते हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट, आप क्या जानते हैं, हमें यहाँ पे क्या निकालना, बेस निकालना। तो बेस निकालना है तो आप यहाँ पे B और C निकालिए। तो BC निकालने के लिए क्या करेंगे, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे आप कर ले बच्चों, AC का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 17 17 289, और AB का स्क्वायर, AB का आने का मतलब 8 8 64। फिर आप इससे कैलकुलेट कर लेंगे तो 289 में से जब 64 आपका जाएगा तो 225 बचेगा। जब 225 बचेगा तो इसका वर्गमूल आपके कितने होंगे, 15 होंगे। तो यहाँ से भी आप निकाल पा रहे हैं कितना, 15। चूँकि तीसरा भुजा आपको निकालना था, यानी P का मान निकालना था, तो P के जगह पे हमारे पास कितना आ चुके हैं, 15। तो चाहे आप इस तरीके से निकालें या जो हमने ट्रिपलेट आपको याद करवा रखा है उससे निकालें। इससे देख पा रहे हैं आप कितने लंबे जा रहे हैं, जबकि ट्रिपलेट आपके पास याद है तो कुछ नहीं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक भुजा 8 है, दूसरी भुजा 17 है, तो तीसरी भुजा P पूछा, मतलब P के जगह पे कितना आपको आना चाहिए था, 15 आना चाहिए था। मात्र इसमें 2 से 3 सेकंड का आपका कहानी है, 2 से 3 सेकंड में आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली वे में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलेंगे बिना टाइम लगाए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं tan A का विपरीत क्या है। आप पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम डीपली चलते हैं। साइन का अगर हम बात करते हैं, साइन A का विपरीत क्या होता है, यानी उल्टा, तो cos A के आप पढ़ते हैं। क्योंकि साइन A बराबर अगर हम लिखना चाहें तो 1/cos A के लिखेंगे, या cos A के लिखना चाहें तो 1/sin A लिखेंगे। इसी तरीके से आपके पास होते हैं cos A का जो उल्टा होते हैं आपके पास sec A होते हैं, sec A होते हैं। इसी तरीके से आपके पास होता है tan A का उल्टा जो होते हैं, यानी विपरीत हम बात कर लें तो cot A होते हैं। तो इसमें आपसे कौन सा पूछा गया वही आप देख लेंगे। आप यहाँ से देख पा रहे हैं क्वेश्चन tan A का विपरीत, तो tan A का विपरीत कौन है आपके पास, cot A। तो ये cot A आपका आंसर है, कोई मुश्किल नहीं है। आप ऑप्शन नंबर C में देखेंगे। रेलवे का एग्ज़ाम निकालना है बिल्कुल ही आसान से है, कोई मुश्किल नहीं है। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इसमें जितनी भी होने वाली परेशानी है, चाहे वो आपके एडवांस हो या फिर अरिथमेटिक के पोर्शन हो, बिल्कुल नो टेंशन हो कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको हम बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी करवा देंगे। बस आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके पास बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं cos 0 का मान कितना होता है। बस मौखिक आपको अगर वैल्यू याद है तो टिक करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। तो cos 0 का मान कितना होता है बच्चों, cos 0 का मान 1 होता है। तो ऑप्शन आपके कौन से आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी यानी 1। चलेंगे, और ये देखिए आपको 16 में पूछे गए। ठीक है, तो इस तरह के रेलवे में एडवांस पूछते हैं बहुत ही आसान से, और हमने आपको बहुत हार्ड एडवांस के क्वेश्चन करवा रखा है। चलेंगे क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 5 यहाँ से बस वैल्यू इसका ही पूछा, sin 45 का मान कितना होगा। sin 45 का मान अभी हमने जिक्र किया था कि 1/√2 होता है। तो यहाँ से आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कोई मुश्किल सा सवाल नहीं है।
आगे बढ़ेंगे। इसमें बस एक फार्मूले पे आधारित आपको, जब हमने आपको ट्रिगो पढ़ाया था सफ़ीर अहमद की बुक्स, तो वहाँ पे हमने बहुत सारे फार्मूले लिखे थे बेसिक में, और उसी बेसिक में हमने एक फार्मूला आपको लिखा था। आपको हमने फार्मूला वहाँ पे लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। ये आपके फार्मूले होते हैं, याद करने वाली बात। अब यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे बच्चों थीटा वहाँ पे कितना डिग्री लग दिया है 38 डिग्री, तो कोई बात नहीं। जहाँ पे आपके थीटा है वहाँ पे 38 डिग्री रखा हुआ है, और जो कॉस स्क्वायर थीटा है वहाँ पे भी आपके 38 डिग्री रखा हुआ है। तो इसका मान आपसे पूछा था कितना है। जब दोनों जगह थीटा हम देखते हैं मतलब सेम चीज़, तो मान बनना उसके आगे क्या लगा होता है साइन स्क्वायर, इधर कॉस स्क्वायर। तो यहाँ भी देख रहे हैं आपके पास साइन स्क्वायर है, इस साइड भी आपके कॉस स्क्वायर है, बीच में प्लस थे तो प्लस है, यानी जहाँ पे थीटा थे वहाँ पे मेरे पास 38 है। तो उससे कोई बात नहीं, जितना यहाँ पे होना चाहिए उतना ही आपके यहाँ पे भी होना चाहिए। और जब दोनों बराबर हो गया, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, तो आपके 1 हो जाएगा। यानी आप देख पा रहे हैं ये जो क्वेश्चन है इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपके 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में थीटा आपके बराबर है। चलेंगे तो ऑप्शन 1 सॉरी आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे 7 का। ये थोड़े से आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे लेवल भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितने अभी तक आपके पास क्वेश्चन 6 क्वेश्चन निकले तो उसमें से अच्छे लेवल है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, क्या दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6, ये आपके पास गिवन है और आपसे पूछ रहा है, वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए कैसे निकाल लेंगे, और बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे। यहाँ पे आप क्या कर लें, दोनों में देखिए कॉमन क्या, एक तरफ तो कॉसेक 4 थीटा प्लस दूसरी तरफ कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर वाले आपके दोनों में कॉमन है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कॉमन कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जब कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकालेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बच जाएगा। चूँकि 4 का 4 में से 2 निकल गया तो 2 बच जाएगा, बीच में प्लस था तो प्लस रहेगा, और स्क्वायर में निकल गया था तो स्क्वायर को उठाइए था, मतलब इधर आपको इसमें 1 बच जाएगा इस वाले में। चूँकि कॉट स्क्वायर थीटा पूरा का पूरा निकल चुका है, इसमें कुछ नहीं, तो 1 बच रहा हमारा बराबर के दूसरे साइड आपके पास था 3.6। अब यहाँ से आप क्या कर लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा का आप यहाँ पे मान देंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा को बच्चों थोड़ा सा इस साइड आइए, कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपके फार्मूला होते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, आप इसे याद कर लेंगे। और ये जो आप यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे हैं इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा +1 इसका टू आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और इसके बराबर फिर आपको कितना था 3.6, तो आप 3.6 इसे लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए कुछ नहीं करना, बस ब्रैकेट तोड़ के आप गुणा कर दें, यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा या कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक 4 थीटा आपके पास हो जाएगा, माइनस है तो -1 को अगर गुना करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा से तो आपके पास हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर के इस साइड आपके पास है 3.6, तो आपके 3.6 रह जाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं आपसे पूछ क्या रहा था, यही चीज़ आपसे पूछा था, कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो कितना रहा हमारा 3.6, और ये 3.6 आपके क्या होंगे, इस सवाल के आपके जवाब होंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं चीज़ों को कैसे बनाई जाती है, और एग्जामिनेशन हॉल में हम कैसे बनाएंगे बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के और अच्छे मार्क लाएंगे। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपसे कह रहा है, देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान पूछना। तो कुछ नहीं, अगर आपको वैल्यू याद है तो वैल्यू इसका डाल दें और आंसर को निकाल लें। तो cos 90 का मान आपके पास कितने होते हैं 0, ठीक है, प्लस कॉसेक 90 का मान होते हैं 1, माइनस है तो माइनस कॉट 45, तो कॉट 45 के मान होते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही, एक प्लस में है दूसरे माइनस में, तो कट के कितने हो जाएंगे 0, और 0 इस सवाल के जवाब हो जाएंगे। लेकिन आपके पास ऑप्शन देख रहे हैं, चारों ऑप्शन में से 0 किसी में नहीं है, मतलब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन गलत है, जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन गलत है। आपके करेक्ट आंसर जो होने चाहिए थे वो आपके पास होने चाहिए थे 0, और 0 ही आपके करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगली क्वेश्चन भी आपके पास सिंपल सा है। इसमें आपसे कह रहा है ज्ञात करें किसकी वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको तो हमने बताया वहाँ पे कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 जब भी आप देख लें तो जो आगे लगा हुआ त्रिकोणमितीय निष्पत्ति इसको आप चेंज कर लेंगे। अगर साइन है तो किसमें हम चेंज करें, कॉस में, और यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू होगा वो थीटा डाल देंगे। या आपने डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर रखा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस आपको डायरेक्ट फार्मूले पूछेंगे यहाँ पे। तो आप ऑप्शन कौन सा टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे वही बात है, तो यहाँ पे भी ज़्यादा टाइम देंगे नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक आपको किससे चेंज होते हैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और कॉसेक किसमें चेंज होते हैं, सेक में। 90 हट जाएगा यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ थीटा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इसका तो कितना होगा, सेक थीटा। सेक थीटा आप देखेंगे ऑप्शन सी में। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे थोड़ा सा आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने के कारण आपके देखेंगे यहाँ पे 2006 में पूछे हैं, 2007 में पूछे हैं, फिर 2006 में पूछे गए हैं, और एक बार और आपके यहाँ पे लेटेस्ट पूछे गए 2017 में। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, देख के समझ रहे हो क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो कुछ नहीं करना, आपको देखने में जो भी लगे आप इसे भी 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही सबसे शॉर्ट तरीका होगा वही तरीका हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग ज़िंदगी में कामयाब हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो बच्चे कहीं क्लास नहीं कर रहे वो सक्सेस नहीं हो। हर बच्चे सक्सेस हो, चाहे वो घर पे हों या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हों, क्योंकि शिक्षा पे सबका अधिकार है। गरीबी की वजह से आपको शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए। तो इस वजह से हम गरीब बच्चों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो सीरीज़ है वो हम लाए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास ये दिए हुए हैं। अभी ये दिए हुए तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन, 2 रास्ते हैं। पहला तो आपके पास जो भी थीटा का वैल्यू दिख रहा है उसका मान देख के आप सोल्व करें, या अगर आपके पास थोड़ा सा माइंड है तो उस माइंड का अप्लाई करें। तो हम माइंड का अप्लाई करते हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हैं कि cos 45 इस साइड है, cos 45 को आप इस साइड लेके चले जाएं, और इधर जो cos 30 है cos 30 को आप इस साइड लेके चले, मतलब दोनों का जगह को आप चेंज कर दें। और जगह हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके बीच में गुना है, तो गुना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्लस या माइनस होता तो हम नहीं कर सकते थे। तो जो आपके ऊपर में दिए गए हैं sin 30, उसे लिख लें बटा। अब cos 45 को हम यहाँ से हटा रहे हैं और उसके यहाँ पे क्या ला रहे हैं, cos 30 को। तो cos 30 को हमने यहाँ पे डाला, गुना था तो गुना डाला। sin 45 ऊपर वाले के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, सिर्फ नीचे वाले को हम चेंज कर रहे हैं, उसके स्थान को बदल रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं cos 30 था तो cos 30 आप इस तरफ लेके चलेंगे, इधर cos 45 था तो इस तरह हम लगा के cos 45 कर देंगे, यानी जो ऊपर था उसी चीज़ को नीचे में रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ से देख पा रहे हैं ऊपर में साइन है, नीचे में cos है। साइन बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो आप यहाँ से tan लिख सकते हैं, थीटा है या फिर आपको कितना 30, तो tan 30 गुना है तो गुना, फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं साइन थीटा बटे cos थीटा। तो साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर आपके पास होगा tan थीटा। थीटा का आपके 45 डिग्री। बस आप यहाँ से कैलकुलेट कर लें बच्चों, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 गुना है तो गुना, tan 45 का मान होता है 1। आप इसे जब सोल्व कर लेंगे तो आपके पास 1/√3 ही आएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किसमें ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन सी में। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ से पिक कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम आपको कोई भी किताबी भाषा का रटा रटाया नहीं बताते हैं। जो हमारा माइंड में जो मेथड होता है उसी माइंड को हम अप्लाई करते हैं, बिल्कुल टॉपर कैंपस से मेथड को, जो हमारा खुद का मेथड है। यहाँ से आप चाहेंगे तो सबका बारी बारी से मान भी डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन हैं। चलेंगे यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आप इसमें फंसेंगे क्वेश्चन में, और इसको हम बिल्कुल थोड़ा सा आसान तरीके से बताएंगे। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं AP मतलब होता है समानांतर श्रेणी में है, और सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का दुगना है, तो भुजाओं का अनुपात होगा। यहाँ पे आपसे पास कह रहा है एक ट्रायंगल हमारे पास है, और ट्रायंगल में तो आप जानते हैं कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। एक जो कोण होता है बोल रहा है कि दूसरे कोण का दुगना है, यानी सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का दुगना है। इसको हम मानते हैं सबसे छोटा कोण। सबसे छोटा कोण, और इसे हम मानते हैं सबसे बड़ा कोण। तो सबसे छोटा कोण कह रहा है कि जो सबसे बड़ा कोण है वो सबसे छोटा कोण का दुगना है, मतलब ये आपके पास हो जाएंगे 2 थीटा। तो आपके पास ये 2 थीटा हो चुके हैं, तो आपके पास यहाँ पे निकल जाएंगे। अगर आप निकालना चाहेंगे
तो टोटल त्रिभुज का ट्रायंगल का जो होता है 180 में से 3 थीटा आपके माइनस हो जाएगा, मतलब जो तीसरा कोण आपके पास होगा 180 माइनस 3 थीटा होगा। तो ये सबसे बात बनाने की चीज़ है, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि जब भी आपको एपी वर्ड का यूज़ रखिए, एपी वर्ड का है कि जो भुजाओं की संख्या होगी या भुजाओं की माप होगी वो एपी में होगी, और इस तरह कंडीशन दे दें कि सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का दुगना है, तो आप सीधी आंसर को आप ऑप्शन याद रखेंगे, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हम याद रखने के लिए इसलिए करें कि आपको आसान पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरीके के क्वेश्चन को हम बनाएं तो बहुत ही लंबा जाएगा, तो एग्ज़ाम में आपके पास इतने टाइम होते नहीं हैं कि आप इतने लंबे सवाल को हल करें। इसलिए जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उस तरह के आंसर को आप थोड़ा सा याद कर लेंगे, आपके लिए भलाई इसी में। तो आप ऑप्शन याद रखेंगे, ऑप्शन बी, मतलब 4, 5, 6 सीक्वेंस में 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, यानी समानांतर श्रेणी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके पास अच्छे हैं, इसमें एक फार्मूले का यूज़ होता है, वो कौन सा वो हम देखेंगे। आपके पास दे रहा है बच्चों, यहाँ पे जो दिया हुआ उसे हम लिख रहे हैं cos 52 प्लस cos 68 प्लस cos 172 डिग्री का मान निकालना। अब यहाँ पे सिर्फ हम दो चीज़ को ले रहे हैं, यहाँ से बस ये दोनों का भी सोल्व करेंगे, बाकी ये दोनों को मिला के जो आंसर आएगा उससे और इससे हम सोल्व करेंगे। तो पहले हम दो बात कर लें। तो यहाँ पे अगर हम इसको मान लेंगे 52 को C और 68 को D, तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं cos C प्लस cos D, और cos C प्लस cos D का एक फार्मूला होता है 2 cos C प्लस D, यानी 52 प्लस 68/2। आपके फार्मूला होता है 2 cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2। तो C आपके पास 52 माइनस D 68/2, आप इसे लिख लें, और इसके बाद आपके जो है प्लस के cos 172, आप इसे भी साथ साथ लिख सकते हैं। फिर आप इसे अगर सोल्व कर लेंगे तो 2 cos, ऐसे आप सोल्व करेंगे तो 68, और ये 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 इंटू जो आपकी गुना में है cos 52 और 68, दोनों का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो -16 और -16/2 यानी -8, और cos माइनस थीटा आपके हो जाते हैं cos थीटा में होते हैं, मतलब माइनस होते हैं हट जाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस को हम यहाँ पे हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ cos 8 का हम बात करते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे देख लें प्लस cos 172 डिग्री है, तो 172 को रखेंगे। आप यहाँ से वैल्यू देना चाहें तो वैल्यू डाल सकते हैं, 2 cos 60 का मान आपके होते हैं 1/2, और गुने में आपके हो जाएंगे cos 8 डिग्री प्लस cos 172 डिग्री। यहाँ से देखेंगे बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आपके पास यहाँ से बच जाएगा cos 8 डिग्री प्लस cos 172 डिग्री। अब यहाँ से फिर आप देखेंगे, फिर आप इसे C मान लें और इसे D मान लें, तो आपके पास फिर से हो जाएगा cos C प्लस cos D। तो यहाँ तक आप कर लेंगे। तो अब इसे हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, इरेज करने का मतलब स्पेस थोड़ा सा हम खाली कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे थे आपके पास कितने आ चुके थे, cos 8 प्लस cos 172 डिग्री। तो यहाँ पे आपके हो गए थे 8 को आप C मान लें, 172 का D मान लें, तो फिर से आपके फार्मूला बनेंगे cos C प्लस cos D। फिर आप इसे लिख सकते हैं 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D/2। इसे फिर से आप सोल्व कर लेंगे, 2 cos और 172 और 8 180/2 यानी 90 इंटू, आप इसे घटाना चाहेंगे तो घटा भी सकते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास cos 164 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से देखिए बच्चों, अगर आप यहाँ से मान देना चाहें तो मान डालिएगा 2 cos 90, और cos 90 का मान कितना होगा 0। अब फिर से गुना है cos 164 को 2 से भाग देंगे 82। यहाँ एक चीज़ ध्यान देगा, 0 आपको 2 से भी गुना हो रहा है, 0 आपके cos 82 से गुना हो रहा है। तो जब 0 किसी भी संख्या से गुना होती है तो पूरी वैल्यू को क्या कर देती है, 0 कर देती है।
तो यहाँ पे 0 आपके सभी से गुना है, मतलब पूरे के पूरे वैल्यू को 0 कर देगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। और 0 आप ऑप्शन किस में देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 में यानी ए में। तो ये आपके सवाल होंगे और ये आपके अच्छे सवाल हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन अगली 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 आपसे क्या कर रहा है, ये भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को आप बारीकी से समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे आपके पास दे रखा है, जो भी ऊपर दिया हो उसे आप छोड़ दें, मेरे हिसाब से आप छोड़ दें, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। बिल्कुल भी ऊपर जो हम आपका अंडरलाइन कर रहे हैं इस पर आप बिल्कुल भी ध्यान दें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने के लिए दिए गए हैं। बाकी जो आपकी मेन पॉइंट है वो आप नीचे आप देखें, जो लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि कॉसेक इनवर्स गामा प्लस सेक इनवर्स गामा का मान क्या हुआ, ये पूछ रहा। तो जब ये पूछा तो कुछ मत कीजिए, आप जो कॉसेक इनवर्स गामा देख रहे हैं इसको आप x के बराबर मान लीजिए। कॉसेक इनवर्स गामा बराबर आप मान सकते हैं x, तो आप इधर आ जाएंगे गामा, और इन्वर्स आप इधर जाएंगे तो इन्वर्स हट जाते हैं, क्योंकि जब इन्वर्स एक साइड से दूसरे साइड में जाते हैं तो इन्वर्स का निशान हट जाता है। तो इन्वर्स हट जाएगा तो सिंपल से यहाँ से हो जाएगा आपका कॉसेक, और इधर x था तो कॉसेक x, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आप चलेंगे, एक चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपके, टेकन सेक इनवर्स ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ सेक इनवर्स लेने पर, जब दोनों तरफ हम सेक इनवर्स लेंगे तो इस साइड आप सेक इनवर्स लीजिएगा तो क्या आ जाएगा सेक इनवर्स गामा बराबर, इस साइड हम सेक इनवर्स लेंगे तो हो जाएगा सेक इनवर्स कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स लिखेंगे तो कॉसेक एक्स को हम यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, एक लाइन यहाँ पे हम बढ़ा दें, तो कॉसेक एक्स को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेक 90 माइनस एक्स। तो सेक 90 माइनस एक्स पर आपकी क्या हो जाएंगे कॉसेक एक्स। अब यहाँ के बाद आप यहाँ चल लेंगे, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो जब गामा बराबर हमारा निकल चुका सेक 90 माइनस एक्स, अब इसके बाद आएंगे टेकन सेक इनवर्स ऑन बोथ साइड, मतलब इस साइड भी लेंगे सेक इनवर्स और इस तरफ भी सेक इनवर्स लेंगे। जब इस तरफ सेक इनवर्स लेंगे तो सेक इनवर्स गामा जाएगा, और बराबर तो बराबर इधर आप सेक इनवर्स एक लेंगे तो सेक इनवर्स, और पहले से हमारे पास मौजूद था सेक 90 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से चलेंगे तो आपके पास आ जाएगा सेक इनवर्स गामा बराबर, और सेक इनवर्स और सेक मिलके क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 90 माइनस एक्स। तो जब 90 माइनस एक्स हो गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम यही साइड कर दें यहाँ पे सेक इनवर्स गामा, और इधर माइनस में एक्स था तो इधर आपके जाके प्लस में एक्स आएगा, और इस साइड आपका क्या हो जाएगा 90 का 90 आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे आपके पास क्या है सेक इनवर्स बाई, तो सेक इनवर्स बाई आप रहने दें, प्लस है तो प्लस भी आप रहने दें, एक्स यहाँ पे आया है, और x आप किसको माने थे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x आप किसको माने कॉसेक इनवर्स बाई को, x की वैल्यू आप रिटर्न कर दिए। तो जब यहाँ पे x की वैल्यू हम रिटर्न करेंगे तो x की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स बाई, कॉसेक इनवर्स बाई हम लिख सकते हैं। तो x की आपको कॉसेक इनवर्स बाई हमने लिख दिया, और बराबर को दूसरे साइड क्या था 90, तो बराबर को दूसरे साइड हमारा 90 रह जाएगा, यानी हमारे पास मिल चुका है सेक इनवर्स बाई सेक इनवर्स गामा प्लस कॉसेक इनवर्स गामा बराबर 90। आपसे पूछ भी यही चीज़ रहा था कि कॉसेक इनवर्स गामा प्लस सेक इनवर्स गामा कितना होगा, तो 90। ऑप्शन कौन से आपके पास हो जाएंगे, ऑप्शन डी। तो देख रहे चीज़ों को कैसे बनाया जाता है, और इस तरह के जो सवाल हैं इस तरह के सवाल आपके अच्छे लेवल के सवाल दिए जाते हैं कभी कभी, और इस तरह के सवाल जो होते हैं वो टैलेंटेड ही बच्चे सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो हम आपको एक टैलेंटेड बच्चे की श्रेणी में लाकर छोड़ेंगे अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो। अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, इसी में आपके जो स्कोर होंगे वो बिल्डअप होंगे, ठीक है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये भी थोड़ा अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन है, और इस तरह के सवाल जो होते हैं कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। आप जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सुधार करके लिख रहे हैं। आपके पास है 2 cos है 2 cos है, तो π/2 जो होते हैं उसको हम पहले लिखते हैं। तो जब π/2 पहले हम लिखेंगे तो आप क्या करेंगे माइनस को कॉमा ले लेंगे, तो जब माइनस कॉमा ले लेंगे तो π/2 हमारा प्लस बन जाएगा, और जो थीटा प्लस था ये आपको जो थीटा प्लस था ये थीटा हमारा
माइनस में बन जाएगा। फिर आपके पास है 3 है, साइन है, फिर से आप कर लें। अब यहाँ देखिएगा इसमें कोई भी माइनस का निशान नहीं है और दोनों प्लस में, तो किसी को भी आगे और किसी को पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ π/2 को हम आगे लिख लेते हैं और प्लस थीटा को पीछे लिख लेते हैं। क्योंकि ये वाला जो आप पहला देखें इसमें माइनस का निशान हुआ है, तो इसमें आगे पीछे करने के लिए हमें माइनस को कॉमा लेना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस को कॉमा लिया। आगे आप देखेंगे आपके पास फिर है, बस इसे आप ब्रैकेट तोड़ के हटा लें। तो माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो -3 साइन थीटा और फिर से प्लस माइनस -2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा बराबर भाग, मतलब निकालना है आपको कितना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 और कॉस π/2 का नहीं मतलब 90, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन थीटा होगा और आपके पास यहाँ पे देख रहे माइनस है तो कॉस माइनस थीटा। आप यहाँ से एक चीज़ याद रख लेंगे, कॉस माइनस थीटा बराबर आपके पास होते हैं कॉस थीटा। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे देख रहे कॉस माइनस और ये पूरा जो आप देख रहे हैं इसे थीटा मान सकते हैं, तो कॉस माइनस थीटा यानी हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा। तो जब सिर्फ कॉस थीटा का लें मतलब सिर्फ कॉस π/2 माइनस थीटा यानी कॉस किस में होगा 90 में, साइन में, तो साइन थीटा। फिर आपके पास हो जाएंगे प्लस 3 साइन, तो 3 देखिएगा साइन π/2 यानी 90, इसमें भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ चेंज होती है, चूँकि π/2 है 90 का मान है, तो साइन किस में चेंज होता है कॉस में, तो लिख सकते हैं 3 कॉस थीटा। माइनस है तो -3 साइन थीटा -2 कॉस थीटा। अब यहाँ से देखेंगे बस आप घटा लें, 3 कॉस थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा माइनस में, मतलब 3 में से 2 चला गया, सिर्फ आपके पास एक बचेगा कॉस थीटा। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 साइन थीटा माइनस में प्लस में 2 साइन थीटा, तो माइनस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेंगे 1 साइन थीटा। यानी जब आप इसे सोल्व कर लेंगे इस सवाल को तो आपके पास आंसर कितने आएंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो आप ऑप्शन देखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आपके कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज जहाँ तक हमें अच्छा लगा कि किस पैटर्न से आपको सोल्व करवाना चाहिए उस पैटर्न से हमने आपको आज सोल्व करके दिखाया, और यही सीरीज़ हमारा कंटिन्यू चलेगा। और जब एडवांस क्वेश्चन हमारे घटना चक्र से ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम अरिथमेटिक में कदम रखेंगे, और जब वहाँ कदम रखेंगे तो वहाँ एक बिल्कुल शॉर्ट और बहुत ही अच्छे अंदाज में वहाँ पे चीज़ों को सोल्व करेंगे, और इस तरीके से सोल्व करेंगे कि आज तक आपको उस तरीके से किसी ने भी एडवांस या अरिथमेटिक नहीं पढ़ाया होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कुछ दिनों के बाद आप उस जो हम तरीके को बताएंगे चाहे एडवांस को हो या अरिथमेटिक को, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलें आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें।